भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग कहलाता है। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहरे दर्शन और जीवन के गूढ़ सत्य का उपदेश देना शुरू किया। इस अध्याय में अर्जुन के मानसिक तनाव और अवसाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे कर्म, आत्मा और ज्ञान के बारे में बताया। अर्जुन का मोह और कृष्ण का उपदेश। अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक संघर्ष बढ़ने के कारण वह युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसका मन संकोच, दुख और अवसाद से भरा हुआ था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाना शुरू किया कि उसे अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह युद्ध धर्म के लिए है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे ऊपर जो धर्म है वह तुम्हें इस युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा का अमरत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा शाश्वत और अमर है, जबकि शरीर नश्वर है। शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उन्होंने कहा, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः। आत्मा न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, न ही आग से जल सकती है। इससे अर्जुन को यह समझने में मदद मिली कि युद्ध में मृत्यु केवल शरीर की होती है, जबकि आत्मा शाश्वत रहती है। इसलिए वह इस युद्ध को धार्मिक उद्देश्य के लिए लड़ सकता है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने की प्रेरणा दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कर्म बिना किसी आसक्ति और स्वार्थ के करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण के साथ लगे रहना चाहिए, लेकिन कार्य के परिणामों के बारे में चिंता करना व्यर्थ है। हमें केवल अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और परिणामों को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। योग का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने योग का महत्व भी बताया। उन्होंने बताया कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ संबंध बनाने का एक साधन है। वे यह कहते हैं कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों ही योग के रूप हैं, जो व्यक्ति को संतुलन और शांति प्रदान करते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, योग में स्थित होकर अपने कर्मों को बिना किसी मोह के करो। संन्यास और कर्म का संबंध। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कार्यों से भाग जाना या संन्यास लेना सही नहीं है। सच्चा संन्यास तब होता है जब व्यक्ति अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगे और फल के लिए किसी प्रकार की आसक्ति न रखे। संन्यास केवल भौतिक रूप से कार्यों से दूर रहना नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी आसक्ति को छोड़ देना है। आत्मज्ञान और शांति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान के महत्व को बताया और यह समझाया कि जो व्यक्ति आत्मा के शाश्वत रूप को समझता है, वह मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति को सच्ची शांति और संतोष मिलता है और वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। निष्कर्ष। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, आत्मा, योग और शांति के बारे में गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि वह अपने कर्तव्यों से पीछे न हटे और युद्ध के मैदान में धर्म के लिए लड़े। साथ ही उन्होंने उसे यह सिखाया कि कर्म को बिना किसी आसक्ति और स्वार्थ के करना चाहिए और आत्मा के अमरत्व को समझकर जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता के इस अध्याय ने अर्जुन की मानसिक उलझन को दूर किया और उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया।